हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे। जो तत्व होते हैं तत्वों का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है। तत्व के जो जैसे संकेत होता है H यानी परमाणु के रूप में रहता है, O Ca ऐसे करके तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। लेकिन जैसे ही आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे इसको हम आज समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहे, बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। यानी कोई भी तत्व हो जिसके बाहरी कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और त्याग कर क्या करता है, त्याग कर धन आयन बनाता है। क्या करता है, धन आयन। जैसे जिस तत्व के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 1 धन आयन बनाता है। जिस तत्व के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा वह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कितना धन आयन बनाता है, 2 धन आयन बनाता है। यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कितना धन आयन बनाता है, 3 गो धन आयन बनाता है। अगला जो स्टेप है, जो दूसरा स्टेप है, ये समझें कि यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो ये जो तत्व होते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि इस सब के बाहरी कोश में क्या हो जाए, 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। इधर वाला क्यों त्यागता है, 1, 2, 3 वाला, क्योंकि जब त्याग देता है ना तो इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 8। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या कोई तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो 5, 6, 7 वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्या करने के लिए, 8 गो इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कोश में पूरा करने के लिए। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, जिसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है उसको 8 गो पूरा करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। ठीक है, जब 3 चाहिए इसका मतलब कहीं ना कहीं से 3 को लेगा। लेने का मतलब क्या हुआ, कार्जा लेगा। कार्जा का मतलब माइनस, यानी कहेंगे ये माइनस में चला गया, ऋण आयन बना लिया। यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 को पूरा करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी ना 8 को होगा। तो 2 को माइनस बनाता है, यानी निगेटिव चार्ज बनाता है। अगला, यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, मतलब 1 माइनस बनाएगा। इतना तो हम लोग समझ लिए। अब आते हैं हम यहाँ, जैसे ये तो आयन के रूप में कन्वर्ट है। आयन बना कैसे है, जैसे H+ है आपका, और कैसे है नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन 3- है, इस पर 3 आयन है, ऋणात्मक आयन है इस पर। देखिए जब इस पर आयन नहीं बना था, यानी किस रूप में होगा, इस रूप में होगा, तत्व के रूप में, परमाणु के रूप में। इसका परमाणु संख्या 1, इसका कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1, बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1। इसके देखिए नाइट्रोजन का 2 और कितना होगा, 5, तभी ना 7 होगा। तो देखिए यहाँ इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो जो हाइड्रोजन है क्या करेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग के को धन आयन बनाएगा, 1 अपने बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन का किया, त्याग दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसका कोशे गायब हो गया। कहने का मतलब कोश में 0 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। ठीक है। और नाइट्रोजन का देखिए, जो नाइट्रोजन है इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है वो तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कितना ग्रहण करता है, 3 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो 3 को ग्रहण करके क्या करेगा, ऋण आयन बनाएगा। ऋण आयन का मतलब निगेटिव चार्ज। तो देखिए इस कितना ग्रहण करेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो कह सकते हैं इस पर 3 को कार्जा हो गया, माइनस में चला गया, यानी निगेटिव चार्ज बनाया। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 3 को लिया है तो कितना हो जाएगा, 8। बाहरी कोश में 5 है, 3 को लिया तो 8। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 8, नाइट्रोजन आयन का। ठीक है, इतना होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो परमाणु होता है जब तत्व के रूप में ऐसे रहता है ऑक्सीजन, ठीक है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 और कितना होता है, आपका 6 होता है। ठीक है, लेकिन बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 को पूरा करने के लिए कितना लेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2 गो लेगा तो क्या करेगा, जैसे ही 2 गो लिया तो इस पर 2 गो माइनस आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए
जब 2 को लेगा तो 2 को माइनस लिख देंगे, यानी 2 और 2 को लिया तो कितना हुआ, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए यहाँ 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अपना अष्टक पूरा कर लिया, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। सोडियम का देखिए, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखिए इसके बाद इसका परमाणु संख्या 11 होता है, इसका आपका होता है ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं सोडियम का, जब आयन नहीं बना रहता है तब, तो परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1, इतना होता है। बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और कौन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसके बाहरी कोष में 1, 2, 3 होता है, तो एक वाला त्याग के 1 को प्लस बनाता है। तो देखिए सोडियम को आयन में यदि बदलना है तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका त्यागना पड़ेगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, 1 को त्यागा तो 1 को प्लस, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऐसे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8 हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अगला मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम आयन का जब ये Mg के रूप में रहेगा, सिंपल जब आयन नहीं बनाया रहेगा, इसका परमाणु संख्या होता है Mg 12, ठीक है 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 2 होता है। तो जिसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बनाता है, कितना बनाता है 2 प्लस। बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। त्यागेगा तो क्या हो जाएगा, इस पर 2 प्लस आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागा मतलब इसके पास से चला गया त्यागा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यानी Mg 12 यानी Mg आयन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का देखिए, एल्युमिनियम के जो एल्युमिनियम होता है इसका परमाणु संख्या 13 होता है। जब एल्युमिनियम सिंपल रहता है, जब इस पर कोई आयन नहीं रहता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 3, 2, 8, 3। बाहरी कोष में बाहर ही ना है, सबसे बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, आयन में बदलेंगे तो क्या करेगा, 3 को इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो जैसे ही बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, इसको आयन में हम बदलना चाह रहे हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये त्याग देगा, और त्याग के को धन आयन बनाएगा, 3 वाला 3 को धन आयन बनाता है। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो गया, ऐसे हो गया। जब 3 को त्याग दिया तो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन गायब, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2, 8, ठीक है। इसी तरह से सल्फर देखेंगे, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, और सल्फर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। तो सबसे पहले सल्फर परमाणु का देखिए, सल्फर जो सिंपल रहेगा जब आयन वगैरह नहीं रहेगा, इसका परमाणु संख्या 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6, ठीक है। बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 8 को पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8। देखो जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 को माइनस इस पर लगा देंगे, और 2 को लिया तो 6 है, यहाँ 2 को लिया तो कितना हो जाएगा 8, मतलब यहाँ बाहरी कोष में 8। यानी अभी तक हमने ये समझा है कि किसी तत्व के बाहरी कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्यों त्यागता है, क्योंकि बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। और जिस तत्व के बाहरी कोष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्यों, क्योंकि बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, 8। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन ग्रहण किया था, इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था, जब सिंपल में था तो 5 था, तो 3 को ग्रहण किया, 8, यानी 8 को पूरा करने के लिए ग्रहण किया। ऑक्सीजन कितना ग्रहण किया है, इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब सिंपल रहता है तो 2, 8 और 2 और 6 होता है, कितना लिया 2 लिया, 8 को पूरा हो गया। इसका कैसे होता है 2 और कितना होगा आपका 5 होता है, ठीक है। जब आयन के रूप में नहीं रहेगा तब ऐसे होता है, तो 3 को ग्रहण किया तो 8 को हुआ, 2 को ग्रहण किया तो 8 को, ऐसे ही सबका होता है। यहाँ सोडियम का देखिए सिंपल रहेगा तो 2, 8 और 1 रहेगा, जब आयन नहीं बना रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, त्यागा तो 1 प्लस आया और इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अगला देखिए पोटेशियम है। पोटेशियम जब क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, जब इस पर कोई आवेश कोई चार्ज नहीं रहेगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पोटेशियम का बिना चार्ज मतलब चार्ज रहित रहेगा। तो देखिए कैसा होगा पोटेशियम का, इसका परमाणु संख्या 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 और 1 होता है, ठीक है। देखिए 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19 हो गया। बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग के कौ धन आयन बनेगा 1। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर 1 धन आयन आया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मिला, ए मिला। यानी पोटेशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 8 होता है, ठीक है। अगला देखिए कैल्शियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कैल्शियम जब सिंपल में रहेगा, इस पर कोई वगैरह आयन वगैरह नहीं रहेगा, तो कैल्शियम का देखिए
परमाणु संख्या 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 8 और 2 होता है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। जब बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को त्याग कर 2 को धन आयन बनाएगा। तो जैसे ही दोनों को त्यागा तो इस पर 2 को धन आया, धन आयन आया, इस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो गया, ऐसे हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 और 8 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्लोरीन का देखें, क्लोरीन आयन का, क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ क्लोरीन जब सिंपल रहेगा, इस पर आयन वगैरह नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या 17 होता है। 2 8 8 कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 7 कितना 17। बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 7 हुआ। तो जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों ग्रहण करता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जब लिया क्लोरीन तो इस पर 1 माइनस आ गया। अब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन आया, मतलब लिया 8 को पूरा करने के लिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 8 और 8। ठीक है। अब देखिए आगे है फास्फोरस P, इसका परमाणु संख्या 15। ये आयन के रूप में यहाँ जब सिंपल रहेगा तो कैसे रहेगा, फास्फोरस P15 ऐसे रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 2 8 और कितना 2 8 10 और 5 15। ठीक है। बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका 5 है। 8 को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 को पूरा करने के लिए 3 और चाहिए। ठीक है, तभी ना 8 को होगा। 3 को जब लेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, कितना माइनस आएगा 3 को। तो जैसे 3 लिया तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 हो गया। यानी पहले 5 था और 3 को लिया तो कितना हो गया, बाहरी कोश में 8 हो गया। और 3 को लिया है तो 3 माइनस लगा देंगे, यानी 3 नेगेटिव चार्ज बना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। तो इस तरीका से हमने आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बिल्कुल ही आसानी से सीख लिया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।